नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम लोग वन लाइनर पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अधातुएं और उनके यौगिक। देखिए पहला प्रश्न है आपका, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सूर्य में पाया क्या जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं तो कैवेंडिश हैं। अगला प्रश्न है, आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है तो हाइड्रोजन को दी गई है दोस्तों। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, वैसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है उसे वह क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा तत्व न्यूनतम तापक्रम पर दर में बदल जाती है? तो ये हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न आपका, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है तो ये 3 है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं तो टाइटेनियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लाल तत्व लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ये भी हाइड्रोजन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। अगर हाइड्रोजन को वायु में जलाते हैं तो H2O प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है तो पैलेडियम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो ये 2:1 होता है। अगला प्रश्न है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 1 और 8 अनुपात होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपको, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कार्बन है एक क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं तो अपर रूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? ये कार्बन के अपर रूप हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, हीरे के संबंध में कैरेट होता है तो ये भार होता है। जैसे बोला जाता है 22 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का। और 75% जो सोना होता है वो 18 कैरेट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक का कठोरतम पदार्थ है तो ये हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। क्या है? हीरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है तो ये ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शुष्क सेल का धनात्मक छड़ होती है तो ग्रेफाइट का होता है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये ग्रेफाइट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है तो एनिमल चारकोल का। नेक्स्ट आपका, लाल तत्व कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है तो जल गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो जल गैस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
कोयला निर्माण का प्रारंभिक अवस्था है? तो पीट है। क्या है? पीट। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समान किस्म का कोयला है, तो समान किस्म का क्या है? तो बिटुमिन्स है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मुलायम कोयला का नाम से जाना जाता है, तो बिटुमिन्स को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए, भूरा कोयला कहा जाता है, बार बार पूछता है दोस्तों, ये लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च कोटि का कोयला है, तो एंथ्रेसाइट है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाप अंगार गैस मिश्रण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौन सा गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय जटिल बनाता है? तो CO है दोस्तों। नेक्स्ट आपका, कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो 0.03% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में से संबंधित गैस है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ही लेंगे तो वो नुकसानदायक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है, तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, समान अग्निशामक में CO2 किसकी अभिक्रिया कारण उत्पन्न होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। अगला प्रश्न है आपका, आग बुझाने में, एक मिनट, अगला प्रश्न दोस्तों, आग बुझाने में काम आने वाली गैस है, तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2 मिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क बर्फ होता है, तो ठोस CO2 होता है। क्या होता है? ठोस CO2 होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ है, तो सिलिकॉन है दोस्तों। जो सोलर में प्रयुक्त होता है वो सिलिकॉन है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बनाए जाते हैं, तो ये भी सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो ये सिलिका का है। अगला प्रश्न दोस्तों, नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, सर्वाधिक अनिभिक्रिया गैस है, तो नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या है? तो नाइट्रोजन है, ये 78% दोस्तों। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो हवा से हल्की होती है। अगला प्रश्न है, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है, वीर्य को रखा जाता है, तो किसमें? नाइट्रोजन के दर में रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, बढ़ते पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? ये नाइट्रोजन है दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।